जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का एहसान है। तो जनाब, आज की एक और नई वीडियो, एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपका भाई आपके साथ हाजिर है। तो ये वीडियो किस के रिलेटेड है यार? बहुत से भाई मुझे ये कह रहे थे कि यार भाई हमें बता दें कि जब यूनान में पहुंचता है बंदा तो वहाँ पे काम जो है वो किस जगह करना चाहिए। तो आपने कहा था कि वहाँ पे जो ठेकेदारी निज़ाम है उसमें भी मतलब कि मामला ख़राब हो जाता है, ठेकेदार पैसे नहीं देते तो काम ज़्यादा करवाते हैं, खाना भी अपने पास से नहीं देते तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बता रहे थे कि जो मैं वहाँ पे खुद जाके काम, अगर किसी बंदा गोरे के साथ काम कर ले तो वो पैसे भी ज़्यादा देता है, खाना भी देता है, पानी भी देता है और पैसे वो रखता भी नहीं है। तो मैंने उन भाइयों को जो है ना वो तजवीज़ किया था कि आप जो है ना वो किसी जजीरे पे चले जाएं अगर आपने डायरेक्ट काम करना है किसी गोरे के साथ। तो क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी भी होते हैं और ठीक है, वो अगर कोई हेल्प करता है तो ज़बरदस्त है, वहाँ पे रैश वैश भी मिल जाती है। तो मुझे भाई कह रहे थे कि भाई आप जब क्रीत जजीरे पे गए थे तो मैं अभी यूनान में हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्रीत जजीरा जो है ना वहाँ पे किस तरह जो है ना वो मैंने जाना है, क्योंकि वहाँ पे बगैर मतलब वो आईडी कार्ड के या पासपोर्ट के जो है ना वो टिकट नहीं देते। तो यार वो शिप पे सफ़र करना पड़ता है। तो आपने शिप पे कैसे सफ़र किया, तो उसका क्या निज़ाम था, वो अंदर किस तरह का निज़ाम है, वहाँ पे किस तरह चढ़ने देते हैं, टिकट किस तरह देते हैं। तो अगर मेरे पास अपना आईडी कार्ड नहीं या वाइट कार्ड नहीं तो मैं शिप पे सफ़र किस तरह कर सकता हूँ। तो भाई आप पाकिस्तानी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने सब कुछ आपको सलाहियतें दी हैं कि आप पूरी दुनिया में अपना सब कुछ कर सकते हैं। भाई वो जहाँ से लोगों की सोच ख़त्म होती है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से हम पाकिस्तानियों की सोच जो है वो शुरू होती है। और जितने भी एशिया में मतलब इंडियन हो गए, बंगाली हो गए और दूसरे कंट्री के जो एशिया में चाइना वाले खास कर हो गए, तो जहाँ पे इन लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हमारी सोच शुरू होती है। ठीक है, गोराम से काफ़ी आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको पता ही है, फिर समझदार हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आपके लिए मैंने आप भाइयों के लिए ये वीडियो एक संभाल कर रखी हुई थी, है तो थोड़ी सी लो रेजोल्यूशन की, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ लग जाएगी कि शिप में किस तरह सफ़र करना चाहिए और कहाँ कैसे वो निज़ाम होता है। तो मैं कैसे क्रीत जजीरे पर गया और वहाँ पे मेरे साथ क्या निज़ाम हुआ, मैंने कौन कौन सा काम उधर किया। तो इंशाल्लाह चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। जी फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये यूनान का व्यू है रात का, और अभी मैं शिप पे जो है वो विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्रीती जजीरे पे जाऊँगा। तो यहाँ से 9 बजे, 9:15 बजे जो है वो शिप निकला है। तो लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, आपको जो है इसके बारे में मालूमात दूँगा। तो अभी बहुत 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 ठंड है जजीरे पे, तो यहाँ पे लोग जो है वो विजिटर आते हैं विजिट करने के लिए। तो आप भी जो दोस्त देख रहे हैं जो यूनान में रहते हैं वो को चाहिए, बहुत इजी है, आपके पास आपको ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए। तो उस पे आपको जो है ये ब्लू स्टार का एक शिप है, उस पे आपको टिकट मिलती है 30 रुपये 36 रुपये की, और एक आईडी लाइन का है उस पे आपको टिकट 29 रुपये की 30 रुपये की मिलती है। तो आप जरूर आए विजिट करने के लिए। अभी सुबह जब जजीरे पे जाते हैं तो फिर आपको उधर की वीडियो दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी आप एंजॉय करें, देखें कैसा फील है। उम्मीद है कि आप लोग इससे जो है ना वो मज़े ले रहे होंगे। तो ये इधर ये भी शिप खड़े हुए हैं, और वो उधर आप पीछे छोड़ के आए हैं वो भी काफ़ी शिप खड़े हुए थे। तो अभी हम दोस्त फ्रेंड्स जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैर खैरियत से हमें जो है वो पहुँचाए, और बाकी वीडियो जो है वो सुबह इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा सॉरी, एक बात जो है वो मुझे फिर दोबारा याद आई है, मैं भूल गया था। तो भाईजान प्लीज़ मेहरबानी कीजिए करें, मुझे जो ना वो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमें एजेंट का नंबर दे दो, हमें जो है ना वो कर दो। भाईजान ये चैनल आपका चैनल अपना है और ये जस्ट इन्फॉर्मेशन का, इसका नाम है यूरोप इन्फो टीवी। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ इसके बारे में, मतलब कि किस तरह का निज़ाम होता है, तो कौन कौन से खतरात हैं, तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ। लेकिन मैं इस मामले में किसी बंदे की कोई हेल्प नहीं कर सकता, मतलब किसी एजेंट का नंबर दे दूँ या किसी जो है ना, क्योंकि मुझे एक तो पता नहीं है, तो दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर इस तरह का कोई काम होता है तो उसके लिए बहुत मसाइल होते हैं। तो मैं तो आप भाइयों को यही कहूँगा कि आप मेहरबानी करें, खुद से कोई अपने जो आपके राउंड अबाउट लोग हैं उनसे रब्ता करें, क्योंकि हर जगह में इस तरह के बंदे तो मौजूद हैं। तो ये नहीं कि ज़रूर जो बंदा बता रहा है बंदा उसको ही कहे कि यार तू ही जो अब करना है तू ही करना है, मेरा और कोई भी नहीं है। तो भाई अपने अपने इलाके में सबसे बेस्ट मैं आपको यही जो है ना वो सजेशन दूंगा कि आप अपने अपना जो इलाका है ना वहाँ से कोई बंदे हायर करें, जिस तरह भी आपने जाना, लीगल इलीगल जो भी है वो आपकी अपनी है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इसके अलावा जो है ना वो मेहरबानी मुझे ना मजबूर किया करें। तो क्योंकि अगर अल्लाह ना करे मैं किसी को रेफ़र करता हूँ, बंदा को 100 उसके साथ मिस ऐप हो जाता है,
तो फिर मैं उसका ज़िम्मेदार जो है ना वो हूँगा, तो इसलिए मैं ना कभी रिस्क लेता हूँ तो ना ही मुझे लेने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेहरबानी आप ऐसा करेंगे, अपने इलाके का ही कोई बंदा तलाश किया करें, जो भी आपने लीगल करवाना है यही लीगल करवाना है। आपको सिर्फ मैं ये सजेशन दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें देखते हैं वीडियो आप। जी भाई, तो स्टार्ट होता है अभी। मतलब कि मैं आ गया हूँ जो है ना वो इधर जो सी पोर्ट होता है ना राकलियो में। दरअसल ये मेरी जो वीडियो है ना ये यहाँ से जजीरे से वापस ग्रीस जाने की है। तो जो इसका पहला पार्ट है वो भी मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वो भी देखें। उसमें मतलब आपको मालूमात मिलेगी कैसे मैं जो ना वो ग्रीस से क्रीत जजीरे पे आया था। तो अभी ये मैं वहाँ से जो आयन कोला एक सिटी है तो वहाँ से मैं वापस जा रहा था। तो शिप जो था वो रात को 5 बजे चलना था यहाँ से, या 9 बजे चलना था। तो मैं पहले ही आ गया था क्योंकि यहाँ पे आके मैंने जो है ना वो कोई टिकट वगैरह बाई करनी थी और इसलिए मुझे पहले आना पड़ा। तो यहाँ पे ये भी इशू होता है कि टिकट किस तरह लें, या टिकट का प्रॉब्लम है जिसके पास वाइट कार्ड नहीं होता या पासपोर्ट नहीं होता, या अपना आईडी कार्ड जो पाकिस्तानी इंग्लिश आईडी कार्ड है वो भी इधर चल जाता है ना मतलब शिप में टिकट वगैरह लेने के लिए। तो मेरे पास वो भी नहीं था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने फुली रिस्की शॉट खेला ना, मैंने कहा चलो अल्लाह करेगा कोई निज़ाम बन जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ पे मुझे एक ना बस इस तरह का था, मेरे पास तो आइडिया था, दोस्तों ने भी बताया था, और मेरे कज़न थे 1-2 वहाँ पे, तो उन्होंने भी मुझे बताया। तो ग्रीस में भी कज़न थे, उन्होंने मुझे वहाँ से मतलब अथीने से उधर उन्होंने अपने कार्ड पे मुझे बिठा दिया ना। तो मेरे पास जो आईडी कार्ड था अपना कोई चीज़ भी नहीं थी। तो एक और मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप साहब आप ऐसा करें, वहाँ पे जाकर परेशान ना हो, ये मेरा इंग्लिश कार्ड है, आप ये ले जाओ, तो इस पर टिकट जो है ना वो आपको मिल जाएगी, कोई नहीं इधर से जाते हुए कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब आपके पास इंग्लिश कार्ड अपना नहीं है तो किसी और दोस्त का जिसके थ्रू आपकी शक्ल मिलती जुलती है ना, वो कार्ड भी आप ले जाएं तो आप उसके साथ चले जाएं तो बैठ जाते हैं, उसमें टिकट वगैरह मिल जाती है। अभी मैंने क्या किया, वो दोस्त मेरे साथ थे, टिकट हमने ली, तो वहाँ पे अभी इंतज़ार कर रहे थे। ये सारा जो मंजर आप देख रहे हैं ना, ये शिपें खड़ी हुई हैं जहाँ पे ये पार्किंग एरिया सारा बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग आते जाते हैं, वो सारे शिप खड़े हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े शिप हैं। ये बहुत बड़ी जो पोर्ट है ना, तो यहाँ से मतलब कि 30 यूरो की टिकट भी है, 25 यूरो की भी है, 22 यूरो की भी है, मुख्तलिफ इसके रेट हैं आने जाने के। तो इस हिसाब से जो है ना वो टिकट बंदा बाय करता है कि आपने मतलब फ़र्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड में जाना है। यहाँ पे रूम भी शिप के अंदर मिलते हैं। तो हम जनाब जल्दी आ गए, तो यहाँ पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। साथ मैंने कहा चलो वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, कभी काम आएंगी। तो ये दरअसल मैंने अपना ना फेसबुक पे लगाई हुई थी, तो इसलिए इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम है। तो यहाँ वहाँ से जनाब हमने टिकट जो है ना वो ख़रीदने के लिए उसको मैंने कहा कि यार अब तूने जाना है, तो मुझे तो पता कोई नहीं कि किस तरह जाना है, तो जाओ जाके टिकट लेके आओ। तो मुझे कहता है यार देख मैं चलो टिकट ले आता हूँ, तो बाकी अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं बनता। अभी यहाँ पे आके जो है ना वो पहले आ जाना चाहिए था, तो बंदा इधर वेट कर लेता है, इंतज़ार वगैरह कर लेता है। तो एक जो है ना वो बंदा चलो सैर भी कर लेता है, ये ना हो गया यार मैंने जजीरे की सैर नहीं की। तो हम तो यहाँ पे पहले आ गए। यहाँ पे किला भी बना हुआ है जिसमें जंगें काफ़ी हुई हैं ना, ये ग्रीस का जजीरे के ऊपर किला है, तो उसमें जंगें भी काफ़ी हुई थी। मैं वहाँ पे भी गया था, तो वो वीडियो पता नहीं मुझसे कहाँ गई हैं, शायद मेरा मोबाइल जो गुम हो गया था उसमें बहुत डाटा था आपके लिए, वो सारा मुझसे लॉस्ट हो गया, बहुत अफसोस लग रहा है। तो बहुत इन्फॉर्मेशन भी मैंने उसमें इकट्ठी की थी। तो जनाब यहाँ पे लोग जितने भी आते हैं, यहाँ से जनाब आप राकलियो जा सकते हैं, खाइयाँ जाते हैं, इधर से जो है वो काफ़ी मतलब के शहर है ना इस जजीरे के ऊपर भी, तो लोग आते हैं काम के लिए। यहाँ पे कुछ जो जगह हैं वहाँ पे 30 रुपये उजरत मिलती है, कुछ जो जगह हैं वहाँ पे मतलब के मिलते हैं आपको 25 रुपये भी मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बैठा, अभी मैंने टिकट लेने जाना था तो टाइम हो गया, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो जनाब यहाँ से उठे, मैं खुद ही फिर गया टिकट लेने के लिए। तो चलो आपको दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट में टिकट ले लूँ फिर करते हैं। लें जी भाई टिकट हो गई। ये जनाब मेरे पास टिकट है, तो ये मैंने अपने आईडी कार्ड पे ली है ना,
तो ये वाला आईडी कार्ड था, ये मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का था, तो इससे मेरी शक्ल भी इतनी खासी अच्छी नहीं मिलती थी। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आपने मेरी हेल्प की और मुझे अपना कार्ड दिया, जिस पे मैं जो है ना वो जज़ीरे की टिकट, मैंने शिप की टिकट ले ली थी। तो अभी यार यहाँ पे टिकट लेने के बाद जो सबसे बड़ा मसला था वो क्या होता है कि आपको शिप के अंदर सवार होना है, तो साथ ही जो शिप खड़ा होता है, ये मतलब इसका जो वो साथ में अड्डे थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ शिप के अंदर, तो अभी मेरा दिल जो है ना उसमें बहुत परेशानी थी कि यार मैं अंदर जाऊंगा, ये देखें बाहर पुलिस वाले खड़े हुए हैं सारे, तो अगर उन्होंने मेरा कार्ड चेक कर लिया तो मैंने 30 यूरो की टिकट भी ले ली है, तो क्या निज़ाम बनेगा, किस तरह का मामला बनेगा। खैर मैं अपना सामान पकड़ा और जनाब आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो मैं आगे की तरफ बढ़ता गया, और दिल में बहुत डर लग रहा था। चोरी तो हर भाई चोरी होती है ना, तो फिर मैंने निकला, मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। बाकी आपको अंदर का माहौल भी दिखाता हूँ। अंदर शिप जो है वो बड़ा कमाल का है। तो अभी यहाँ पे एक चेकिंग वाली खड़ी हुई थी, उसने जो है ना वो मुझे जनाब आते ही उसने मुझे जो है ना वो बोला काली मेरा चा, इस तरह का वो यासू बोलते हैं ना, यासू काली मेरा, काली सवेरा, अनेरा, पता नहीं वो क्या क्या था। तो अभी ये शिप का जो है ना ये अंदर वाला मंजर है, आप देख रहे हैं। ये जनाब चेयर लिफ्ट लगी हुई हैं, इसको एक्सीलेटर बोलते हैं मेरा ख्याल है। तो जनाब ये बस यहाँ पे अभी मैं पहुँचा तो अभी मेरा दिल जो है ना वो बहुत धड़क रहा था। मैंने कहा यार कुछ हो ना जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ जाके ये सीढ़ियाँ ख़त्म होनी है ना, वहाँ पे भी 2 पुलिस वाले उनके ना अपने ही वो जो गार्ड होते हैं अंदर, वो खड़े हुए थे, लोगों को मतलब कि वेलकम करते हैं। तो जो चोर होता है उसके दिल में तो चोरी होती है ना, वो क्या कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मुझे डाउट था कि यार अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मामला बन जाए, अगर कुछ हुआ ना तो मेरी आज का वो मिस हो जाना है, तो मैंने लाजमी पहुँचना है। तो बस यही था। तो अभी यहाँ से फिर आगे निकल के आगे वो टिकट चेकिंग करने वाला जो होता है ना, मतलब मसला टिकट लेने का नहीं होता, ये अंदर जाने का नहीं होता। मसला होता है कि जब आपकी एंट्री होती है ना तो तब जाके ऊपर आपकी टिकट चेक होती है। अभी जब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ से आगे जो है ना इधर वो साइड पे कॉर्नर पे खड़ा हुआ था टिकट चेक करने वाला। मैं अकेला था, जब पहले मैं आया था तो लाइन लगी हुई थी, तो अभी मैं अकेला था, उसने बड़ी तसल्ली से मेरी टिकट चेक की ना। अभी जब मैं जा रहा हूँ मैं उसकी तरफ देख भी रहा हूँ, और मैंने कहा कि यार ये अब ना अकेला खड़ा हुआ है तो मेरी बैंड बजने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं यूँ ही उसके पास गया तो मैंने उसको जो है ना वो यूसू कहा और काली मेरा कहा, हालांकि सुबह का टाइम था। अभी उसने कहा अपना कार्ड दिखाओ, टिकट दिखाओ। मैंने दिखाया तो वो कार्ड की तरफ देखने लगा और मेरी तरफ देखने लगा। तो अभी वो कह रहा है ये तुम्हारा नहीं है, तुम इधर रहते हो, तुम्हारा है। मैंने कहा हाँ मेरा है। वो कह रहा है नहीं तुम्हारा नहीं है, अभी एक दफ़ा इस पर ये देखो तुम्हारा नहीं है, तुम एक दफ़ा इस पर सफ़र कर लो, तो दोबारा अगर आओगे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। इस तरह उसने मुझे जो है ना वो कह दिया। तो लेकिन खैर मैं तो फिर चढ़ गया जनाब शिप पे। तो जब इधर से आप जज़ीरे से अथीना जाते हैं ना तो तब प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो जब आप मतलब कि जज़ीरे से अथीने से जज़ीरे की तरफ आते हो फिर कुछ मुश्किलात होती हैं। तो अगर लोग ज़्यादा हों तो मतलब कुछ भी नहीं होता। बाज़ का नहीं पता चलता यार, जिस तरह हमें अफ्रीकी हों या चाइनीज़ हो ना लोग हमारे सामने, यहाँ ये गोरे वोरे आ जाएँ तो फिर हमें नहीं, हम कहते हैं यार ये बंदा वो ही नहीं जो उधर देखा था। मतलब इनकी शक्लें जिस तरह आपस में मिलती हैं हमको लगता है, इस तरह हमें भी लगता है कि इनको भी लगता है कि हमारी शक्लें जो है ना वो सारी एक जैसी हैं, ये नहीं जज कर पाते। तो फिर जनाब यहाँ से मैं निकला और मैंने शुक्र किया कि यार जान छूटी है। तो ये शिप का अंदर का निज़ाम है सारा ना। तो बिलाखिर जनाब मैं पहुँच गया, अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैंने कहा शुक्र है यार जान तो छूटी है। तो यहाँ से अभी फिर सीधे ऊपर जाना है। ये सारे कमरे बने हुए हैं साइडों पे। तो यहाँ पे जाके अंदर आपको जो है ना वो जनाब कुर्सियाँ लगी हुई हैं, इतनी वीआईपी कसम से निज़ाम है सारा ना। तो मैंने फिर वहाँ से अभी जब निकला तो फिर आगे उनका जो वेटर थे वो जनाब यासू करने के लिए और सलाम करने के लिए खड़े हुए थे। तो ये देखें शिप का अंदर का कितना कमाल का व्यू है। अभी मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पे मुझे जाना था, क्योंकि वो जिस भाई से कार्ड लेके आया था मैंने उसको कार्ड वापस भी फेंकना था। वो नीचे इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कहता है कि यार आप सब ये ना हो कि आप कार्ड लेके भाग जाए और मैं इधर ही देखता रहा जो फिर जो है ना वो निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा शाह साहब डोंट वरी, अल्लाह खैर करे, आपका कार्ड जो है ना वो मैं आपको दे के जाऊँगा। तो ये मैं सबसे ऊपर टॉप वाली जो है ना वो बिल्डिंग पे आ गया था ना। तो यहाँ पे अभी लोग जो हैं वो चिल विल कर रहे होंगे। तो ये सारे लोग इधर जो है वो मतलब कि इनका तो रोज़ का काम है, हफ्ते में जो है वो ज़रूर एक दिन आते हैं यहाँ पे जज़ीरों पे। यहाँ पे वो बने हुए, ये गर्मियों का सीज़न था जब मैं निकला था ना। तो यहाँ पे बीजेस बने हुए हैं, तो बड़े प्यारे बीज हैं इनके जो क्रीती जज़ीरे के हैं ना। तो यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। तो एक मतलब कि बड़ा प्यारा वहाँ पे व्यू मिलता है, साफ़ सुथरे हैं, साफ़ पानी है, कोई गंदगी नहीं।
तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार कहीं जज़ीरों पे चलते हैं, तो वो सारे शिप का ही सफ़र करते हैं। तो अभी ये शिप जो है ना उधर का ही है, ये सारा आपको क्रीती जज़ीरे का राकलियो इसका जो है ना वो मेन सिटी है ना, उधर का ही है। तो इसके अंदर ही जनाब आपको खाना भी मिलना है। इसके अंदर वाशरूम बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, शराब खाने बने हुए हैं, सिगरेट नोशी के लिए जगह बनी हुई है। उसके बाद जनाब इनका इबादत करने वाला वो जो चर्च या मंदिर होता है वो भी बना हुआ है। इधर सब कुछ मतलब कि इधर अंदर ही जो है ना वो इन्होंने बनाया हुआ है। जिस तरह वो कभी फिल्मों में देखते थे कि यार टाइटैनिक एक फ़िल्म थी तो वो किस तरह की थी, तो वो जिसने टाइटैनिक देखी होगी ना भाइयों ने, तो मतलब वो मेरी बात समझ जाएंगे। अभी जब मैंने टाइटैनिक नई देखी थी ना, जिसमें वो जहाज़ गर्क हो जाता है नौज़बिल्लाह, जिसमें उसने बेगैरत ने कहा था कि ये जहाज़ मैंने इसलिए बना दिया, इतना बड़ा लोहे का बना दिया, तो ये समंदर तो क्या है, इसको अल्लाह भी गर्क नहीं कर सकता। तो जब मैंने ये देखा ना, तो मैं जहाज़ के, ये मेरा पहली दफ़ा का वो एक्सपीरियंस था जहाज़ में मैं बैठा, और जब मैं देखा तो मैं तकरीबन को 2-3 घंटे उसकी ना वो सर्चिंग ही करता रहा कि यार ये इसके अंदर है क्या क्या, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, हो क्या रहा है, तो इसमें होटल किधर हैं, इसमें जनाब वो खाने पीने का निज़ाम किधर है, तो यहाँ पे लोगों ने जो कमरे वगैरह लिए होते हैं वो किधर हैं। तो ये सारे अभी देखें, ये पाकिस्तानी भी हैं मेरे साथ और जनाब बंगाली भी हैं। तो ज़्यादातर ग्रीस में पाकिस्तानी, बंगाली और जो पंजाबी इंडियन सिख हैं ना वो इधर होते हैं जज़ीरों पे आए हुए। तो मैं खैर घूमता रहा, पहले ऊपर जो है ना वो चिलविल करता रहा। मैंने कहा यार एक दफ़ा मैं ऊपर से जो है ना वो चारों तरफ सीन देख लूँ कि किस तरह का निज़ाम है, तो उसके बाद फिर जो है ना वो मैं नीचे आऊँगा। तो अभी ये एक मिनोन लाइन्स है, एक जनाब ब्लू स्टार का जो शिप है, तो जिस पे मैं सफ़र करता था वो एनक लाइन का था। अभी एनक लाइन का जो है ना उस पर टिकट की इतनी चेकिंग नहीं होती ना, मतलब वो दरगुजर करते हैं। और जो ब्लू स्टार वाला है वो ज़रा VIP है, थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो वो ज़रा चेक करते हैं। वो तो दरवाजे के पास ही काउंटर लगाया होता है, यहाँ से मुकम्मल बंदे की वेरिफिकेशन करके तो फिर उसको मतलब अंदर भेजते हैं। तो जो पहली दफ़ा मैंने विज़िट किया था, वो जो आपको बताया कि मेरी पहली वीडियो जो है वो पड़ी हुई है यूट्यूब पे क्रीती जज़ीरे के टाइटल से, मैं उसका लिंक इसके नीचे दे दूँगा, तो आपने वो भी वीडियो ज़रूर चेक करनी है, बड़ी कमाल की है। तो लेकिन उसमें भी जस्ट यही है, उसमें इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ नहीं दी हुई, मतलब सिर्फ आपको एक ना विज़िट ही करवाया हुआ, म्यूज़िक लगा होगा उसके ऊपर। तो यहाँ से फिर मैं जनाब निकलने से पहले, मतलब अभी ये इसने शाम को यहाँ से रवाना होना था ना, तो मैं वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाता रहा, दोस्तों को भी सेंड की, पिक्चरें वगैरह भी ली, क्योंकि मैं पहली दफ़ा शिप पे बैठ रहा था तो मुझे बहुत जो है ना वो अजीब सा लग रहा था कि यार कसम से ये वो शिप है। तो पहले वो जो मैंने देखा टाइटैनिक वाला सारा निज़ाम, तो मेरे जहन में बिल्कुल वो फ़ौरन खा के आ रहे थे कि जो पहली बिल्डिंग किस तरह की थी, दूसरी बिल्डिंग किस तरह की थी, वहाँ पर वो जो खाना ले कर आते थे वो भी इस तरह का निज़ाम होगा। तो जो लोग वो शिप के ऊपर, वो जहाज़ के ऊपर नाच रहे थे, तो वो इस तरह का होगा। तो अभी वो जहाँ पे एंड पे वो जो हीरो और हीरोइन, वो पता है अपने बाजू जो है वो हवा में लहरा के तो शिप के बिल्कुल आगे खड़े होते हैं। मैं वहाँ पर भी गया तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो बड़ा डर लगता है, तो किस तरह का सीन होगा। मैं तो मतलब कि इसको ना इतनी पावर नहीं और ना ही मुझसे ये बर्दाश्त हो सकता है। तो क्योंकि शिप जो है ना वो चलने में तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था ना, तो इतना बड़ा शिप था ये यार, ये इतना बड़ा शिप होता है कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ना एक पूरा पिंड आबाद था यार, एक पूरा गांव इसमें आबाद था कि इतना बड़ा शिप था। मैं तो तकरीबन काफ़ी देर घूमता रहा हूँ, तो मैं इसके नीचे जो अब आप ये हिसाब लगा लें कि इसके नीचे जो कंटेनर नहीं होते, कंटेनर वो पता नहीं को 200 से 250 कंटेनर इसमें वो लेके जाते हैं, जिसमें सामान वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, कारें, बसें, और इसमें मुकम्मल बसें जो हैं वो इसके अंदर रख लेते हैं और लेके जनाब वो जज़ीरे पे और जज़ीरे से अथीना में चले जाते हैं। लोग अपनी कारें, अपना सामान और बसें, पता नहीं क्या क्या इसमें वो ना रख लेते हैं। नीचे वाली जो मंजिल है वो बनी इस तरह होती है कि मतलब आप ऐसा समझ लें कि ये कोई एक एकड़ ज़मीन में ना 2 शिप 1 एकड़ में बन जाते हैं, इतने बड़े थे ये, नीचे से भी ऊपर से भी। और ऐसे इस तरह ही होता है कि जैसे एक गांव जो है ना वो पानी में तैरता हुआ जा रहा है ना। तो वहाँ पे मैंने जनाब फिर इसको सारा चेक किया। चेक करने के बाद फिर मैंने एक दोस्त के साथ मैंने कहा कि चलो यार जो ना वो थोड़ा सा चिलविल करते हैं, कोई खा पी लेते हैं।
हाँ, तो ये मेरे ख्याल ये जितनी वीडियो भी मतलब ये है ना, इसमें मैं सिर्फ ऊपर ही रहा हूँ इधर, मतलब के जो शिप है ना उसके छत के ऊपर ही, क्योंकि सुबह का टाइम था तो मैंने कहा चिल विल करते हैं, दोस्तों को भी ऊपर से व्यूज़ दिखाते हैं। तो ये अभी देखें स्टार्ट हुआ है, तो इसका धुआं निकल रहा है, तो इसको 2 घंटे पहले ही वो स्टार्ट कर, बल्कि ये स्टार्ट ही रहता है क्योंकि बिजली की ज़रूरत उनको होती है, तो इसमें जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह सारा निज़ाम है। तो ये इस पे ये वो डीज़ल पे चलता है ना ये, तो काफ़ी लंबा था, तो मैंने ऊपर ही मतलब कि ये सारा इसके ऊपर बैठ के वीडियो बनाई। तो जो दूसरी मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने शिप का जो अंदर का सारा माहौल है ना वो मैंने डाला हुआ है कि शिप अंदर से किस तरह का है, होटल किधर हैं, और उसके अलावा वाशरूम किधर हैं, तो अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी वीडियो में भी है। तो उसमें शिप का मतलब कि अंदरूनी मंजला जो है ना उस पर आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है ना वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखना है, क्योंकि स्टोरी का मज़ा तो तभी आता है जब मुकम्मल बंदा देख ले। तो बाकी खैर है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने देखना है या नहीं, मैं तो बस आपको कहा ही है। तो बाकी माशाल्लाह बहुत मुझे खुशी भी हुई है कि जो है ना वो भाई मुझे कहते रहते हैं कि यार साहब आप जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया करें, कोई नई जो है वो आपकी बातें सुनने का बड़ा मज़ा आता है, आप बहुत अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो बनाते हैं। तो इस हिसाब से ही फिर जो ना वो मैं करता रहता हूँ। तो अभी इसकी जो है ना वो काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार प्लीज़ हमें बता दो कि किस तरह पहुँचा है, किस तरह जो है वो उधर क्रीत जजीरे पे जाते हैं, शिप किस तरह के होते हैं, शिप तो हमें दिखा दें, चलो जब पहुँचेंगे फिर बैठ भी जाएंगे, आप हमें दिखा दें यार कि किस तरह का उधर का निज़ाम है। तो ये सारा अभी ये देख रहे हैं, अभी ये राख ली हुई है ना, तो शिप भी साथ खड़े हैं, ये सारा सी पोर्ट है वहाँ पे राखलियों का। तो ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बीचेस भी बने हुए हैं। तो बस सिंपल यही था। तो उसके बाद छत पे अभी मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने खाना वाना खाने के लिए गया ना, तो अचानक फिर क्या हुआ कि जनाब मैंने एक तरफ से देखा तो वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। तो पता नहीं उधर मतलब मैंने कहा चलो देखते हैं वो क्या हुआ है। तो इधर मुझे वो नीचे शाह साहब खड़े हुए थे, मैंने उनको कार्ड जो है ना वो फेंक दिया। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये जो बिल्कुल जहाँ पे ये शिप खड़ा हुआ है ना, ये पानी के अंदर ही खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी साथ में और पानी था, मतलब कि वक्फा था ना। तो मैंने जो है ना वो बोतल में डाल के ना, पानी वाली बोतल नहीं होती छोटी, उसमें मैंने शापर में उसको डाला, उसके अंदर मैंने कार्ड डाला और उसको मैंने अच्छी तरह बांध के ना मतलब गिरा लगा दी, जिसको पंजाबी में कहते हैं गंढ मार दी। मैंने उसको गिरा लगाई और गिरा लगा के जो है ना वो इस तरह घुमाई बोतल। डोरी की टेंशन, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता लग गया होगा कि डोरी की टेंशन किस तरह की थी, वो वटा बांध के घुमाते हैं। मैंने इस तरह बोतल को जनाब घुमाया और फेंका, तो शाह साहब के पास वो कार्ड चला गया और उन्होंने वो वापस पकड़ लिया। तो उसके बाद जनाब फिर मैं इधर ऊपर ही चिल विल करता रहा। तो ये अभी मतलब के लोग भी थे इधर, इंजॉय कर रहे थे, सूरज गरूब होने का टाइम था और ये शाम को इधर से हमने निकल जाना था, रवानगी हो जानी थी। तो बाकी यार कसम से शिप का सफ़र भी बड़ा कमाल का है। ये वो अभी ये निज़ाम सारा इधर ही है, वो जो टिकट होती है उधर से लेते हैं, ये बसें वगैरह ये सारी इसके अंदर इन्होंने जो है ना वो खड़ी करनी है। तो उसके बाद जनाब गोरू ने अपनी एक पार्टी शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है जनाब पार्टी चिल करते हैं, तो आए आपको भी फिर दिखाते हैं गोरू की पार्टी किस तरह की थी। जी डियर फ्रेंड्स, कुछ डांसिंग प्रोग्राम हो रहा है इधर शिप के अंदर ना।